my channel. I am Rimchim and I'm going to start a new chapter of my life as a medical student in IPGMER कोलकाता। और मैं एक नहीं दो नए जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। दूसरा है मेरा ये YouTube जर्नी। आई विश कि मैं मेडिकल लाइफ के इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस और मेरे लाइफ के कुछ बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल इवेंट्स आपके साथ शेयर कर पाऊँ एंड सो आई होप full support and love from you all. This is going to be the very first video of my channel where I'm going to share my experience of completing all the admission procedures in my college. So stay tuned for the entire experience. हम लोग का ट्रेन बहुत सुबह को था, इसलिए हम लोग जब निकले तब पूरा अंधेरा था। एंड देन वी रीच्ड आसनसोल स्टेशन। वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ के निकल गए कोलकाता के लिए। जब तक मैं कोलकाता पहुंचती हूँ तब तक चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन के लिए। मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे इन 3 फाइल्स में शॉर्ट आउट कर चुकी थी जो भी एडमिशन प्रोसेस के लिए लगने वाले थे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़े थे। एक्चुअली ये कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा बहुत वैरी करेगा। हम लोग के कॉलेज की वेबसाइट से ये एक चेक लिस्ट मिला था जिसके अकॉर्डिंगली हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके लेके जाने पड़े थे। यहाँ पे जैसे पहले ही मेंशन है कि कॉलेज एडमिशन फॉर्म अवेलेबल हो चुका है वेबसाइट में। एक ऑनलाइन वेबसाइट से हम लोग को कॉलेज एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करने पड़े थे एंड वी हैव टू फिल इट प्रॉपरली, डू ऑल दी सिग्नेचर्स एंड टेक इट सो दैट द एडमिशन प्रोसेस गेट्स स्मूदर एंड टेक्स लेस टाइम। उसके अलावा सिंपल रिक्वायरमेंट्स लाइक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फ़ोटो आईडी प्रूफ जहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर कार्ड कुछ भी चलने वाले थे, एंड बर्थ सर्टिफिकेट, नीट एडमिट कार्ड, नीट रैंक लेटर, क्लास 12 मार्कशीट। ये तो कॉमन है ही। जो थोड़ा सा अनकॉमन था वो है सीट अलॉटमेंट लेटर। ये आई गेस सारे कॉलेजेस के लिए सेम होने वाला है क्योंकि ये काउंसलिंग वेबसाइट से मिलता है। हमारा काउंसलिंग जैसे MCC वेबसाइट में हुआ था तो हम लोग को वहीं से सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना पड़ा था। एंड नेक्स्टली जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कुछ चीज़ें लाइक बॉन्ड। एक बॉन्ड बनाना पड़ता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प में जहाँ पे जस्ट सिंपल है, मेंशन रहता है कि अगर कुछ भी कारण से आप MBBS कोर्स बीच में छोड़ देते हैं या फिर डिसकंटिन्यू होता है कुछ भी कारण से, तो आपको थोड़ा सा एक अमाउंट पे करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। उसके अलावा और जो मांगा गया था वो है रिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट, जो उतना ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है बट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो लगेगा ही, जो एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा कि यू आर मेडिकली फिट टू परस्यू दिस कोर्स। तो ये सर्टिफिकेट भी उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है बट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड हमारे कॉलेज में जैसे ऑनलाइन फ़ी पेमेंट हुआ था हमारे टाइम, तो हम लोग को जो कॉलेज एडमिशन फ़ीस है वो ऑनलाइन ही पे करने पड़े थे एंड देन वी हैव टू डाउनलोड दी फ़ी रिसीप्ट। उसका भी एक जो प्रूफ है वो लेके जाना पड़ा था। एंड फ़ी पेमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म बोल के एक मिला था, वो एक और इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग को 2 लेके जाने पड़े थे, एक ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी। यहाँ पे ये जो फाइल है यहाँ पे मैं सारे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बॉन्ड है, फिर मेरा जो 12th मार्कशीट है, सारे ओरिजिनल मैं रखी हूँ यहाँ पे। एंड
इस फाइल में मैं सेपरेटली एक सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं अभी बोली चेकलिस्ट से, सारे डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोटोकॉपी का सेट मैं करके रख चुकी हूँ। एंड ये थर्ड वाला उन लोगों ने मांगा नहीं, बट मैं कुछ एक्स्ट्रा लाइक एक ही आईडी प्रूफ मांगा गया था, बट मैं वोटर कार्ड भी लेके एक ज़ेरॉक्स लेके रखी थी, और कुछ जो काम में आ जाएंगे ये सोच के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी। एंड नेक्स्ट जो भी एडमिशन प्रोसेस होने वाला है वो तो आप लोगों के पास शेयर होगा ही, सो स्टे ट्यून्ड। हम लोग सुबह 9 बजे के करीब हावड़ा पहुंच गए थे। वहां से बस लेके हम लोग डायरेक्ट चल गए मेरे कॉलेज यानी कि IPGMAR। कॉलेज एडमिशन्स रिलेटेड सारे काम एकेडमिक बिल्डिंग में होने वाले थे, इसलिए हम लोग कैंपस में डायरेक्ट एकेडमिक बिल्डिंग में चले गए। So this is the place where we had to wait before the admission process got started. In the front there is a student section room where the admission procedure was conducted. The admission process was very simple. It took less than 1 hour to complete all the procedures, documentations and online admission. The documents which were mentioned in the checklist were properly checked, and we had to submit few original and few photocopies over there. We had to fill 1 or 2 more forms and do a few signatures and give some details. The process was very simple. There was nothing complex in it. तो बेसिकली वहाँ पे एडमिशन के टाइम पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा रख लेते हैं, कुछ डुप्लीकेट ज़ेरॉक्स वाले और कुछ ओरिजिनल में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 12th मार्कशीट और जो बॉन्ड हम लोग को करना पड़ा था। एंड ज़ेरॉक्स में से आईडी प्रूफ्स वगैरह, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो रख ही लेते हैं, वो उतने सारे इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है हम लोग को रखने के लिए वो है 3 डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग को वापस मिलता है, वो हम लोग को सिक्योर रखना पड़ता है फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। उनमें से एक है जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिला है हम लोग को, एक है सर्टिफिकेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड द अदर वन इज़ दी फी रिसीप्ट। सो दिस इज़ बेसिकली अ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। यहाँ पे कुछ जनरल डिटेल्स दिए हुए रहते हैं, एंड वंस योर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड वहीं से ये प्रिंट आउट निकाल के आपको दिया जाता है। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट आता है दैट्स सर्टिफिकेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मेरा जो 12th मार्कशीट का सर्टिफिकेट उन लोगों के पास ओरिजिनल सबमिटेड है वो मुझे कोर्स ख़त्म होने के बाद मिलेगा, बट I have to submit this receipt of original document and then only I can get back that original mark sheet. Otherwise, if I lose this receipt, I won't get back that mark sheet. So this is very, very, very important. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये फ़ी रिसीप्ट। ये ज़ेरॉक्स कॉपी वो लोग सबमिट रख भी लेते हैं, और वहाँ से हम लोग को सजेस्ट किया गया था कि इसका सॉफ्ट कॉपी सिक्योर्ड वे से रखने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी पेमेंट होगा वहाँ पे ये रिसीप्ट लगेगा, अदरवाइज़ पेमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो ये था एंटायर एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग थोड़ा कैंपस घूम रहे थे। यहाँ पे कैंपस तो बहुत बड़ा है, मैं पूरा घूम नहीं पाई, तो थोड़ा बहुत जितना मुझको चांस मिला मैं उतना घूम के आई थी। Before returning, I also witnessed few spectacular things of Kolkata, and this is one of them. Kolkata Mounted Police riding on horses.
and we had some time before our return train. That's why we thought to give a visit to the famous Dharmotala footpath market. Although I didn't do much shopping, but I really loved the entire experience. घूमना कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग फिर से हावड़ा से ट्रेन पकड़ के लौट के आ गए हमारे होम स्वीट होम चित्तरंजन में। और इसी के साथ मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।